आज क्लास में हम इन्वेंट्री चैप्टर में वेटेड एवरेज मेथड कवर करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, आप बच्चे क्या समझते हैं पहले बताइए। वेटेड एवरेज मेथड से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है वेटेड एवरेज मेथड? देखो, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ द इन्वेंट्री, देखो इसमें क्या है, वेटेड एवरेज मेथड में हमारे पास हम जो क्वांटिटी का यानी कि हमें जो प्राइस लेना है वो प्राइस हमें दोनों का मिक्स प्राइस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें वेटेड एवरेज है। ना तो हम यहाँ पे लीफो का प्राइस लेंगे और ना ही हम यहाँ पे यानी कि फीफो का प्राइस लेंगे। तो ये कॉमन सा मेथड है। हम इसमें क्या निकालते हैं, एवरेज एवरेज कंसीडर करते हैं। और एक एवरेज का मतलब क्या होता है, एक एवरेज का मतलब होता है बीच की वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है मिडल वैल्यू, और जो बीच की वैल्यू होती है हम उसे एवरेज कहते हैं। सो द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, is based on the assumption that all cost can be aggregated, ठीक है, and that cost to be assigned the cost of goods sold. Ending inventory should be the weighted, ठीक है, एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स हेल्ड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, कि अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो भी यूनिट्स हेल्ड की गई है, ठीक है, उसका एक एंडिंग इन्वेंट्री में इसका वेटेड एवरेज होना चाहिए। सो वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, ठीक है, अगर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, देखो आपको सिंपल है ये चैप्टर, ठीक है, सॉरी ये जो कंसेप्ट है अभी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड का, और फिर ये काफी क्या है, सिंपल है। एक मिनट, ठीक है, तो लिखा है द वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट। सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है किससे, टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे बाय द रिलेटेड नंबर ऑफ द यूनिट्स, तो यानी कि टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे बाय, ठीक है, रिलेटेड नंबर ऑफ द यूनिट्स। सिंपली लिखा है तो इट इज, दिस इज द प्रोसीजर अंडर द पीरियोडिक मेथड, ठीक है। एक बार हम देखते हैं, सबसे पहले है वेटेड एवरेज मेथड में ही इसी इलस्ट्रेशंस हैं, इसी इलस्ट्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में देखिए परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड सेकेंड इज द पीरियोडिक सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास क्या है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और जो हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम है, ठीक है। यानी कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंडर हमें वेटेड एवरेज मेथड को कंप्लीट करने निकालना है। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है, एक्सप्लेन वेटेड एवरेज मेथड। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियोडिक सिस्टम में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें निकालना है वेटेड एवरेज है परपीचुअल के अकॉर्डिंग, तो रिसीव्ड, ठीक है, इट मींस कि ये कितना परचेज किया गया है, रिसीव्ड, परचेज, इशू यानी कि सेल, परचेज, सेल, एंड देन हमारे पास कितना है, बैलेंस है। सो ठीक है, परचेज है ये, रिसीव, परचेज हो गया, इशू हो गया, सेल हो गया, और फिर हमारे पास कितना बैलेंस निकल के आया है, ठीक है। डेट वाइज आप यहाँ पे क्वांटिटीज में चेक कर लीजिए, ठीक है, डेट है, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, तो क्वांटिटी को आप यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास सेल है, क्वांटिटी को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे कितना निकल जाएगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट, एंड देन बैलेंस। यहाँ ये आप अमाउंट देखिए, ये वेटेड एवरेज में हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, किस टाइप से, आपको सिंपली पता है कि ये आपको अमाउंट जो होती है परचेजेस की, ये आपको गिवन होती है,
ठीक है, यानी कि ये जो परचेज की है, जो हमने रिसीव किया है, इट मीन्स रिसीव माने कि गुड्स मेरे पास क्या हुआ है, आया है, मैंने लिया है। तो इस परचेज में ये हमारे पास क्या होगा, सब कुछ गिवन है। और ये सेल है, सेल हमें इसमें से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये परचेजेस का हमारे लिए है और हमारे लिए सेल का है। फिर हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो अब सिंपल हो गया, इसमें रिसीव्ड में फर्स्ट जैन में 1000 की क्वांटिटी थी 20 के अकॉर्डिंग, सो अमाउंट इज द 20,000। ठीक है, तो 1000 की क्वांटिटी थी 20 के अकॉर्डिंग, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया है, 20,000 का टोटल बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि 10 फैब है, तो 10 फैब में रिसीव हमने परचेज किया है। परचेज किया है कितने का, 500 यूनिट का हमने परचेज किया है। तो 500 यूनिट का हमने परचेज किया है। यूनिट कॉस्ट कितने की, 25 की यूनिट कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट, क्योंकि देखो परचेज में, परचेज जब भी हम करते हैं उनमें आपको कॉस्ट गिवन होगी, प्लीज रिमेम्बर दैट। परचेज में आपको कॉस्ट गिवन होगी, कहाँ पे, अब ये 25 आ गया। अगर ये वेटेड एवरेज मेथड नहीं होता तो हम इसे सिंपली लिखते, सिंपली क्या लिखते, 1000 यूनिट का रेट लिखते 20, एंड देन 500 यूनिट का रेट लिखते 25। लेकिन ये वेटेड एवरेज मेथड है, आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से ऐड कर दो। ठीक है, 20 प्लस 12,500, प्लीज आप लोग पेपर पेन लेके बैठिए। ये 21.67 कैसे आया, ये आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। बैलेंस का क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं। क्या हमें सेल्स के भी जो रेट हैं, ठीक है, सेल्स का सेलिंग प्राइस हमें गिवन हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, तो हमारे लिए टोटल क्वांटिटी में कितना हो गया है, 1000 है, तो 1000 का 20 कितना हो गया है, 20,000। अब फिर 10 फैब है, 10 फैब में हमने रिसीव यानी कि परचेज किया, तो 500 यूनिट का हमने परचेज किया, 25 के अकॉर्डिंग 12,500, दोनों को हम ऐड कर देते, यानी कि 1000 को 20 से, यानी कि तो कितना आ गया, 20,000, और 500 को 25 से कितना आ गया, 12,500। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड कर देंगे, यानी कि 1000 को ऐड कर दो आप 500 से। ठीक है, तो 1000 को आप 500 से ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 1500, यानी कि 1500। और यहाँ पे 20,000 को ऐड कर दो 12,500 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20,000 को ऐड कर देंगे 12,500 से, तो कितना आ जाएगा, 32,500। ठीक है, तो यानी कि हमने 1000 को 500 से ऐड कर दिया, तो कितना आ गया है, 1500। और 20,000 को हमने ऐड कर दिया है 12,500 से, तो कितना आ गया है, 32,500। अब 32,500 को डिवाइड कर दो कितने से, 1500 से। ठीक है, यानी कि 20,000 में प्लस कर दो 12,500, तो कितना आ गया, 32,500। तो 32,500 को डिवाइड कर दो कितने से, 1500 से। तो हमने 32,500 को डिवाइड कर दिया 1500 से, तो कितना आ जाएगा, 21.67। तो कितना आ जाएगा, 21.67। क्लियर। सो ये 21.67 कैसे है, तो 32,500 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे आई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में भी हमें सब में ऐसे ही करना है, सबका परचेज का हमें क्वांटिटी में से क्वांटिटी को ऐड करना है, माइनस सेल क्या माइनस कर देंगे। अब जैसे 13 मार्च को भी 400 का यूनिट क्या किया गया, परचेज किया गया, 22 के हिसाब से 22 रेट के हिसाब से, तो अमाउंट कितनी आ गई है, ठीक है, 8800। तो अब यहाँ पे आपके पास 32,500 है, 32,500 को आप ऐड कर दीजिए 8850 से, तो आपके पास आ जाएगा 41,000। ठीक है, समथिंग। एंड देन आपको क्या करना है, क्वांटिटी को
क्वांटिटी से ऐड कर दो, यानी कि आपको 1500 को ऐड कर दो 400 से, तो कितना है आपके पास 1900, 1900। तो आपने इसको इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 41,000 को, ठीक है, 41,000 अमाउंट है, इसको 1900 से आप डिवाइड करोगे। इट मीन्स दिस इज अ वेटेड एवरेज मेथड, कि आपने हर जो क्वांटिटी का है सबका वेट लगा रहे हो, यानी कि जो हर क्वांटिटी ले रहे हो उसमें उनका वेट जो है वो भी इंक्लूड है। तो अब आ जाइए, ये है 1 जैन में, ठीक है, ये है 1 जैन में, 10 फेब में, और 13 मार्च में, फिर है 20 मार्च में। 20 मार्च में कितना है, 1900 का है। 1900 में से आपके पास ये जो सेल की क्वांटिटी है, जो आपके पास इशू की क्वांटिटी है, ठीक है, 1900 का है, तो आपके पास जो क्वांटिटी है ये 1200 की है, ठीक है। 1200 की आप 1900 में से 1200 की क्वांटिटी को माइनस करोगे तो यहाँ इतना आ जाएगा 700, क्योंकि हमें इशू में यहाँ पे सेल्स जब कभी भी हम करते हैं इसका रेट नहीं गिवन होता है। अगर फीफो मेथड होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले का रेट लिख लेते, ठीक है। अगर लीफो मेथड होता तो हम लास्ट वाले का रेट लेते, लेकिन ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज में इससे ऊपर वाले का जो बैलेंस में देखिए क्या रेट है, 21.75, 21.74 का रेट है। तो हमने 1200 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 21.74 है, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आ गया, 26,088। तो ये हमारे लिए सिंपल बैलेंस है। तो आप इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, आपके पास निकल जाएगा। एंड देन 1900 में से 1200 को माइनस करोगे तो कम्स आउट टू बी द 700। सो बैलेंस में से आप उसमें से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा आपका 21.74। नेक्स्ट में आपके लिए अगेन 500 आपने इशू किया गया, इसका भी सेम रेट ही निकालोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रेट सेल्स में तो उसके ऊपर वाला ही रेट हम लेंगे जो हमारा बैलेंस में इंक्लूड है। एंड देन बैलेंसिंग, ठीक है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से, ध्यान रखना रेट वही, रेट आप हमेशा कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट को डिवाइड करके क्वांटिटी से, ध्यान रखना टोटल अमाउंट को आप डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, तभी आप वो क्या निकालोगे, रेट कंप्यूट करोगे। तो 700 को आप डिवाइड कर दो, देखिए 700 है और ये कितना है 500 है, इसको आप 700 में से माइनस कर दोगे 500 तो कितना निकल जाएगा, 200 निकल जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस आपके पास 200 है। एंड देन उसमें से इसको टोटल में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4000 डिवाइड बाय 200 तो कितना आ गया, 21.74। क्लियर। अब फिर आपके पास क्या है, रिसीव किया गया है, आपके पास कितना है, परचेज किया गया है। सो 12 मई को परचेज किया गया तो कितना है, 400 का परचेज किया है। यूनिट कॉस्ट कितने की है, 25 की है, तो कितना आ गया, 10,000। तो ठीक है, 200 प्लस 400 कितना आ गया है, 600, ठीक है, 200 प्लस 400 600 हो गया है। 4000 प्लस 10,000 कितना आ गया है, 14,000। तो 14,000 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे कितने से, 600 से, तो आपके पास आ जाएगा 23.91, ठीक है। तो 14,000 को आप डिवाइड कर दोगे 600 से तो कितना आ जाएगा, 23.91। अब मेन चीज क्या है कि 30 जून है, 30 जून में इशू का है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, परचेज है, परचेज है, इशू का सेल है, ये टोटल अमाउंट है। तो 30 जून में कितना है, परचेज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 500। 500 का हमने परचेज किया, अमाउंट कितनी है, 23.91। तो 23.91 है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 23.91 से, तो 11,955। तो 600 को ठीक है, ये बैलेंस है आपका 600 का क्वांटिटी का, 500 का माइनस कर दो क्वांटिटी तो कितना आ गया, 100। बाकी बैलेंस में से ये माइनस किया तो दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि 23.90। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वेटेड एवरेज का है। एक हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन में लीफो फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही कंप्यूट करना है।
आई होप सभी को इतना विजिबल होगा। सो प्लीज आप सभी अपना पेपर ले लो, पेन ले लो, 2 मिनट अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो और फिर अब करना स्टार्ट करो, ठीक है। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? इजी है। मैम हाँ बोलिए। मैम इसमें परपेचुअल से अलग करते हैं और पीरियोडिक से अलग करते हैं? ऑब्वियसली परपीचुअल से हम अलग करेंगे, पीरियोडिक से हम अलग करेंगे। परपीचुअल में हम हर ट्रांजेक्शन्स का वाइज करते रहते हैं, और पीरियोडिक में हमें हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, हमारे पास कितना गुड्स है और अब फिर लास्ट में कितना बचा है। हमारे पास टोटल कितना गुड्स में से जितना लास्ट में बचा है वो आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग निकल जाएगा। ठीक है, करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक ड्रेस शॉप है, हैज अ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है सितंबर के दौरान। सभी ने निकाला है ना? पेपर पेन सॉल्व कर रहे हैं सभी या नहीं? यस ठीक मैम। है। सो यस our मैम। dress shop has the following transactions during the September। So एक ड्रेस शॉप है, has the following transactions है during सितंबर के दौरान। तो सितंबर 1 बॉट क्या है? 1200। ठीक है, ब्लाउजेस है 20 के हिसाब से, ये परचेज है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी परचेज है, 400 ब्लाउज है 24 के हिसाब से, ये सोल्ड किया गया है। ध्यान रखना, ये जो हमारे हमने सोल्ड किया है ना, ये इसका सेलिंग प्राइस गिवन है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है। लेकिन हम जब शो करते हैं उसमें हम प्रॉफिट, हम जब प्रिपेयर करेंगे हम उसमें कॉस्ट लेंगे। सेलिंग प्राइस हम प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये जो हमारे पास 30 ईच गिवन है, सो दिस इज द माई सेलिंग प्राइस। 30 ईच इज माई द सेलिंग प्राइस। 600 600 ब्लाउजेस हैं, कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से। तो ये भी मेरा क्या है? 30 भी मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, 30 भी मेरे लिए, दोनों में 30 30 मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अब है 16 सितंबर में, 16 सितंबर में हमने सोल्ड किया है, यानी कि ये बोट क्या है? परचेज है, परचेज है, सोल्ड है, सेल है, परचेज है। अब सेल में कितना हो जाएगा? सोल्ड में 800 ब्लाउजेस हमने सोल्ड किए गए हैं 400 के हिसाब से, यानी कि 40 के हिसाब से। तो 800 ब्लाउजेस एट 40 ईच। तो 40 ईच के अकॉर्डिंग, यानी कि 800 का क्या है? ब्लाउजेस है। सो 800 ब्लाउजेस है एट 40 ईच। तो 20 सितंबर में हमने क्या किया है? बोट है, यानी कि परचेज किया गया है। 600 के ब्लाउजेस हमने परचेज किए हैं 40 के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, यानी कि 600 ब्लाउजेस हैं, तो 40 के हिसाब से तो कितना आ जाएगा? 24,000। अब है 25 सितंबर है, तो 25 सितंबर में सोल्ड किया है, सेल है। 700 के ब्लाउजेस हमने सोल्ड किए गए हैं 50 ईच के अकॉर्डिंग, यानी कि 50 के अकॉर्डिंग। तो 700 ब्लाउजेस हैं 50 ईच। ठीक है, तो कितना हमने परचेज है, सोल्ड है, वो सब कुछ होगा इसमें। तो ये परचेज है, सोल्ड है, परचेज है, सोल्ड। ठीक है,
तो अब इतना बस ध्यान रखना कि जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सोल्ड में, सेल में यही 30 का अमाउंट नहीं आएगा, ये 30 का अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। ये सेल में 40 का अमाउंट भी नहीं आएगा, और ये जो हमारे पास 700 का 50 का ईच है, ये अमाउंट भी हमें नहीं लिखना। अब प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, कैसे करोगे? मैम क्यों बिकॉज नहीं हमें लिखना ये? फर्स्ट, बाबू ये सेल का है ना, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। जब हम फीफो लीफो इन सब के हिसाब से का जब टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम उनका कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ना कि हम उनका सेलिंग प्राइस लेते हैं। इतना ध्यान रखना, हम उसमें उनका कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस। फिर लिखा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, अर्न ड्यूरिंग सितंबर के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया गया। तो कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सितंबर के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया गया। ठीक है, तो 20 सितंबर में परचेज किया गया 600 ब्लाउजेस 40। अब ये परचेज किया गया है तो 40 हमारे पास क्या है, 40 हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस है। 25 सितंबर में सोल्ड किया गया, सेल किया गया 700 का ब्लाउजेज है, कितने के अकॉर्डिंग, 700 का ब्लाउज यानी कि 50 के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न, ठीक है, हमने सितंबर के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सितंबर, ठीक है। तो सितंबर के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया गया है। अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द स्टॉक हेल्ड ऑन 30 सितंबर, कि 30 सितंबर को, कि सितंबर के लास्ट में 30 सितंबर को स्टॉक की वैल्यू कितनी हेल्ड की गई है, यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन के और ऑल्टरनेटिव बेसिस को यूज करके, ठीक है, कि 30 सितंबर में स्टॉक की कौन सी वैल्यू जो है वो हेल्ड की गई है, यानी कि फीफो लीफो वेटेड एवरेज मैम कॉस्ट में। हाँ बोलो। मैम इसमें फीफो से कर रहे हैं लीफो से? अब यहाँ पे हमें दोनों हर तीनों मेथड से निकालना है, लिखा है ना यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। आप क्वेश्चन को ना ध्यान से रिंकी स्टडी करते नहीं हो। देखो बाबू एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है, फीफो से भी, फीफो लीफो वेटेड एवरेज दोनों ही आपको गिवन है ना, ठीक है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज दोनों ही आपको गिवन है। सोल्यूशन करते हैं, फीफो के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें, ठीक है, फिर लीफो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्योंकि हमारे पास निकालना है, हमें मेन इसमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमें आप फीफो के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले सेल्स का निकाल दो, सेल्स की फिर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, आप सभी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि वेटेड एवरेज में यहाँ पे सिंपल टेबल के फॉर्म में गिवन, आपको टेबल की फॉर्म में गिवन नहीं है। आप प्लीज कंप्यूट करना स्टार्ट करो फीफो का मेथड। फीफो से आप कैसे निकालोगे, ये दूसरे वे से आपको गिवन है, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट का पैटर्न गिवन है, क्योंकि प्रॉफिट हम हमेशा उसी का निकालते हैं जिसका हमें क्या करना पड़ता है, सेल करते हैं। ये हमारे पास टोटल सेल्स है, दिस इज अ मैं टोटल ये वाला सेल्स। बताना, ये जो 20 कॉस्ट है ये वाला समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया, देखो आप पहले टेबल प्रिपेयर कर लो ना, इसमें अलग तरीके से गिवन है आपको, मेथड वही है, आप अगर टेबल वाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक बात बताओ, हमने यहाँ पे, मैं सबसे पहले फीफो कर रही हूँ, फीफो में मैं 400 यूनिट को सॉल्व कर रही हूँ, तो 400 यूनिट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो फीफो में सबसे पहला तो
ये वाला आइटम बिकेगा ना 400 वाला, ये बताओ। यस मैम। तो 400 का यूनिट कितना ले लिया, 200 ले लिया। अब सोल्ड कितने का कर रही हूँ, 800 का कर रही हूँ। अब 800 में अभी तो इसमें से खाली 1200 में से खाली 400 ही गया है, बाकी 800 यूनिट रह गया। तो अब 800 को अभी हम कितना लेंगे, 20 लेंगे। ठीक है, तो वही सब कुछ आपको गिवन है कि 800 का भी हमने कितने यूनिट का लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, कॉस्ट मेथड से हमने निकाला है, इसका कितना आ गया, 8000 हो गया। और फिर हमने इस मेथड से कर दिया, इसका भी हमने रेट कितना लिया है, 20 इसका हमने रेट लिया। यहाँ देखो रेट तो सेम लेंगे ना, 20। तो अच्छा है ना, आप वैसे ना करके टेबल वाइज करना स्टार्ट करो। अच्छा, मैं आपको कोई नेक्स्ट बताती हूँ, या आपको ये भी इजी है, जो आपको टेबल वाइज गिवन हो और टेबल से आपको समझ में आ जाए। हमेशा ना टेबल से प्रिपेयर करना। चलो ये वाला बताती हूँ, ये आपको टेबल से गिवन है, पर ना ये बिल्कुल भी ना जो क्वेश्चंस को ना इतने, चलो ये बताती हूँ, इसमें तीनों मेथड है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये 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 करना स्टार्ट कर दो, ये आप कर लोगे, आया हुआ भी एग्जाम में कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एज पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें एक स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। और यानी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एंड ठीक है, अभी इसमें हमें पीरियोडिक नहीं करना है, परपीचुअल है। और परपीचुअल तो मेन आता ही आता है, क्योंकि हमें उस पर हर ट्रांजेक्शन्स का करना पड़ेगा। तो आपको इसमें हर ट्रांजेक्शन्स का करना पड़ता है। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट है, उसे प्रिपेयर करना है। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 पे हमें इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर। तो यूजिंग है, फर्स्ट मेथड है मेरे पास लीफो, ठीक है। तो फर्स्ट यूजिंग करते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकेंड है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 400 यूनिट्स का, 7.50। परचेज किया गया 600 यूनिट को 8 के हिसाब से, 500 यूनिट को 9 के हिसाब से, 400 यूनिट को, ठीक है। और ये हमारे पास परचेज है, और ये हमारे पास इशू, यानी कि ये हमारे पास सेल है, 300 यूनिट्स का, 500, 400 यूनिट्स का। अब देखते हैं फर्स्ट में कितना गिवन है, हमें लीफो मेथड से करना है, ठीक है। तो 400 यूनिट्स है 7.50 ईच के अकॉर्डिंग, तो निकालिए 7.50। तो ये फर्स्ट हमें बैलेंस गिवन है 7.50 ईच के अकॉर्डिंग। फिर हमें गिवन है कि हमने क्या कर दिया है, इसके बाद डेट देखिए, 1 मार्च के बाद हमारे पास इनमें से कौन सी डेट आएगी, इनमें से आएंगी 3 मार्च। 3 मार्च को हमने इशू किया, यानी कि हमने क्या किया है, सेल किया है 300 यूनिट, तो ठीक है। यानी कि 300 यूनिट मैंने इशू की है। तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, एक ही चीज गिवन है, तो वो लास्ट वाला ही आ गया। तो अब 400 में से 300 गया तो कितना आ गया, 100। और 3000 में से 22,000 50 गया तो कितना आ गया, 750। नेक्स्ट में आपके पास अब जो एंट्रीज आपको गिवन है, वो ये 3 मार्च की एंट्री गिवन है 300 यूनिट्स की। और ये 5 मार्च की परचेज में आपको ये 5 मार्च की गिवन है कितने की, 600 यूनिट्स की 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको 5 मार्च में आपको 600 यूनिट्स की गिवन है कितने के, 8 के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। तो 600 यूनिट्स में 5 मार्च में 600 यूनिट्स आपको गिवन है, परचेज प्राइस पर यूनिट यानी 8 के अकॉर्डिंग, तो कितना
कितना आ गया है 4800। तब इसमें क्या किया आपने, 100 का बैलेंस था, 7.50 का आपने निकाला। एंड देन ये हमने क्या किया, परचेज किया है 600 यूनिट्स को हमने परचेज किया 8 के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया है 4800। क्लियर। तो यानी कि 100 का कितना आ गया 7.50, 750 हो गया। 600 यूनिट्स का किया है 8 के अकॉर्डिंग, कितना आ गया 4800। एंड देन दोबारा से क्या है, इसी पे ही आप डेट पे देखिए, आपके पास इशू का किस है, तो इशू का जब भी हम इशू किया है, अब इस इशू में कौन सा रेट आएगा, ये रेट हमें गिवन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ आपके पास अब है 5 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 15 है, 15 से पहले 10 है, यानी कि 10 को हमने सेल किया। ये चेंज करके दे देते हैं, डेट आगे पीछे दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको डेट का, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की डेट से बहुत मैटर करेगा, हर ट्रांजेक्शन की डेट से आपको, ठीक है, इसमें काफी मैटर करेगा। तो ये 10 मार्च है, 10 मार्च में कितना आ गया आपके पास 500 यूनिट्स है। तो अब इसका क्या आपको रेट गिवन था, नहीं, ये रेट गिवन नहीं होगा, ये रेट मैंने हमने यहाँ से लिया। अगर फीफो मेथड होता तो हम सबसे पहले 100 का रेट लेते, इतना का हम रेट लेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड हमारे पास किसका गिवन है, ये मेथड हमारे पास गिवन है, ठीक है, लीफो का। तो लीफो में हम लास्ट से ले लेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये 600 है, ठीक है। 600 में से 500 हमने यूज कर लिया, तो 8 का यूनिट का, क्योंकि लास्ट वाले का लेंगे क्योंकि लीफो मेथड है, तो 4000 आ गया। अब 600 में से 500 गए तो कितना आ गया है 100, और यहाँ कितना आ गया है 100, ठीक है। तो 100 का 100 कितना आ गया 7.50, 750 आ गया। अब 600 में से 500 गए तो कितना आ गया है 100 का 8 का कितना आ गया है 800, ठीक है। फिर हमारे पास कितना है 15 मार्च है, यानी कि हमारे लिए 1 का हो गया, 5 का हो गया, 3 का हो गया, 10, फिर है 15 मार्च। 15 मार्च का कितना है 500 यूनिट्स है 9 के अकॉर्डिंग, हमने क्या की है, ये 500 यूनिट्स है 9 के अकॉर्डिंग हमने परचेज की है। तो हमने परचेज की है 15 मार्च को हमने परचेज की है 500 यूनिट्स हमने परचेज की है। प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग कितना है 9 के अकॉर्डिंग, यानी कि यूनिट्स कितनी है 500 यूनिट्स को 9, प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग 9 है, तो अमाउंट कितनी है 4500। क्लियर। सो कितने का, ये दो आपके पास आ गया, 100 का 7.50, 100 का कितना आ गया 8 आ गया। एंड देन आपके लिए कितना आ गया 500 का, को 500 से 9 से कर दो, कितना आ गया 4800। तो बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही तो है 400 यूनिट्स निकली हमारे पास 17 माह में। तो 400 यूनिट्स में प्राइस लीफो वाला कंसिडर करेंगे, तो ये लीफो का ये 9 हम कंसिडर करेंगे, ये 9 हमने कंसिडर किया क्योंकि लीफो है। और क्या, अब 400 में से 500 को हम 500 यूनिट्स मान लिए कि यहाँ पे 400 की जगह 600 होता, तो हम 500 यूनिट्स ये लेते। अब ये वाला स्टॉक हो गया, बिक गया, तो अब हम इससे पहले वाले स्टॉक पे जाएंगे, उसकी यूनिट्स कितनी है 100 की है, फिर हम 8 का रेट लेंगे। लेकिन इसमें हमने 400 यूनिट्स का हमने सेल किया, 400 यूनिट्स का, ठीक है। 9 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, कितना आ गया 36 है, अमाउंट कितनी आ गई है 36। तो 400 यूनिट्स को हमने 9 प्राइस पर यूनिट हिसाब से कितना आ गया 36। तो 100 का 7.50 के अकॉर्डिंग निकाला, इस 100 का 8 के अकॉर्डिंग निकाला। 400 में से हम 500 में से हमारे पास 400 गया, तो कितना आ गया 100, 100 का 9 के अकॉर्डिंग निकाला, तो कितना आ गया है 900। तो 750 है, 750 है, 800 है, 900 है, ठीक है। अब बाकी आगे का है हमारे लिए इसमें, तो आगे 21 मार्च में 400 यूनिट्स है 8.50 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 400 यूनिट्स है, तो 21 मार्च में 400 यूनिट्स से 8.50 के अकॉर्डिंग, तो इस 400 यूनिट्स को 8.50 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3400 आ गया। तो 400 को 7.50, 100 को 9 से 400 से
8.50 को इन तीनों को कर दिया तो अमाउंट टोटल हमारे पास आ गई। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आया है, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। एक्चुअल में देखिए, जब कभी भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट का भी कंसेप्ट इसमें आएगा, आप प्लीज ध्यान से समझिएगा सभी, क्योंकि इसी मेथड में ये जो हमारे पास लास्ट में निकल के आया है, इन सभी का 750 प्लस 900 प्लस 3400, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा 5000, ठीक है, 5050, यानी कि 5050, यानी कि 5050, यानी 750 प्लस 900 प्लस 3400 का। क्लियर? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमें निकल के आएगा 5050, ये हमारे लिए 5050 ये इसका क्लोजिंग स्टॉक हमें निकल के आया है। इतना ध्यान देना, ठीक है, ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया है 5050। ठीक है, ये 5000 जो ये 5050 है, ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया है। तो 100 का 7.50, 100 का 9 हो गया, 400 का 8.50, ठीक है। तो ये 7, तो ये 5050 हमारे लिए ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया है। अब मेन मैटर क्या करेगा, मेन हमें देखना है कि ये लीफो का मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी कि प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो स्टोर लेजर अकाउंट के लास्ट की इन्वेंटरी तो हमने कंप्यूट कर दी। एक इन्वेंटरी के साथ साथ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए ये आपने, ये जो आपके पास सेल है, ठीक है, ये आपके पास सेल का है, पास सेलिंग प्राइस का है, 300 यूनिट को आपने सेल किया है 7.50 के अकॉर्डिंग, 500 यूनिट को आपने सेल किया है 8 के अकॉर्डिंग, 400 यूनिट को आपने सेल किया है 9 के अकॉर्डिंग। तो 400 यूनिट को आपने सेल किया है 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है, अब ये आपने कंप्यूट किया, ये आपने क्या किया है, निकाला है। तो जिस तरीके से ये निकाला है, आपने कंप्यूट किया है, ये सब क्या है, ये सब आपका कॉस्ट है, ये सब आपका सेलिंग प्राइस नहीं है। अगर मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम तब निकालते हैं जब हमने हमारी यूनिट्स को क्या किया हो, सेल किया हो, तब हमने हमारी यूनिट्स को सेल किया हो, और हमने सेल किया है, ये 300 यूनिट को, 500 यूनिट को, 400 यूनिट को हमने सेल किया है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको देखो, ये टेबल से हमने इन सब यूनिट्स का ये कॉस्ट निकाल लेंगे कि मान लो 300 यूनिट को मैंने 10 के अकॉर्डिंग क्या क्या सोल्ड कर दिया, ठीक है, और 500 यूनिट को मैंने 12 के अकॉर्डिंग सोल्ड कर दिया। तो आप इन सभी का टोटल सेल्स वैल्यू निकाल दोगे। फिर जो, ठीक है, उस केस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के केस में परचेज से और बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखना। यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए परचेज और बैलेंस से, इसमें से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ ये जो सेल्स है, ये जो इशू है, हमें इसी से ही कंसर्न है। इसके अलावा हमें और किसी भी चीज से, इससे कोई भी कंसर्न नहीं है। तो ये परचेज हो गया मेरे पास, ठीक है, ये परचेज है। तो ये यूनिट्स हो गया, प्राइस पर यूनिट है, अमाउंट है। तो ये मेरे लिए क्या है, इशू है, यानी सेल है, तो यूनिट्स है, प्राइस पर यूनिट है, अमाउंट है, ठीक है। ये यूनिट्स है, यूनिट्स में से प्राइस पर यूनिट हमने निकाल दोगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, सेल्स के लिए कंसीडर है। ये कॉस्ट है सेल्स की, हर यूनिट्स की ये अपनी क्या है, कॉस्ट है। ये हर यूनिट्स की ये अपनी अपनी कॉस्ट है, बस इतना ध्यान रखना। हमें क्या लेना है, हमें उसमें से सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कंसीडर करना है, सेलिंग प्राइस लेना है। तो जैसे अब ये आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना था, ठीक है, इसको एक बार देखते हैं, मैं इसको आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ जो इसी क्वेश्चन में हमें जो ये ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना था, अब आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करेगा कि हमें क्या निकालना था, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था।
यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो आप सबसे पहले वो टेबल फॉर्म कर लो। ठीक है, आपको सबसे पहले वही टेबल है, टेबल को फॉर्म कर लो। ठीक है, टेबल को अगर आप फॉर्म कर लोगे तो अच्छा होगा। आपके पास जो कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल, ये कैसे आई आपके पास? ठीक है, क्योंकि हमारे पास फीफो का मेथड है। आप वहां पे फर्स्ट वाले गुड्स का प्राइस लोगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ हमने 400 का 20 का प्राइस लिया था, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 400 यूनिट्स हमने सोल्ड किए थे। ये 30 उसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस में ऐड कर दो 400 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना हो गया? ठीक है, इसे ऐड कर दो 800 मल्टीप्लाई बाय 40, कितना? ठीक है, और फिर उसके बाद 700 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 79,000 इज द सेलिंग प्राइस। तो 79,000 इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, प्लीज मेंशन दिस। 79,000 हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी कि 700 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से। ठीक है, 700 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 50 से। अब 800 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? चार, यानी कि 40 से। तो 800 को मल्टीप्लाई करना है आपको 40 से। 700 को मल्टीप्लाई कर दो आप 50 से। यहाँ 400 को मल्टीप्लाई कर दो आप 30 से। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। यानी 400 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 800 को किया 40 से, और 700 को आपने किससे किया? 50 से। सो ऑल दीज, ठीक है, तो ये सब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये सब 1 2 3, ये सब आपके लिए क्या है? ये सब आपके लिए सेल्स है। ये सब आपके लिए टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स होता है आपके पास 79,000। ठीक है, तो टोटल सेल्स 79,000 है। अब इन्हीं सेल्स का हमें, जो ये यूनिट्स है 400 का यूनिट्स का, हमें कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। ये कॉस्ट हम आप निकालोगे, टेबल बनी होगी, आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल ये बनी हुई है कि जैसे 20 के अकॉर्डिंग निकाला हमने, ये 20 के अकॉर्डिंग, फिर 400 का 24 के अकॉर्डिंग, 330 के अकॉर्डिंग, फिर हमने इन सब का अमाउंट, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दोगे। यहाँ इन्होंने सिंपल ऐसे करके निकाल दिया, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इट्स बेटर कि आप सब लोग टेबल से निकालो, टेबल से फॉर्म करो। टेबल से आप लोग सेल्स के कॉस्ट निकाल दोगे तो वो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें से टोटल सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 3600, 400 जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। ठीक है, 3600, 400 ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप निकाल दोगे। और बाकी कितना लास्ट में फीफो में जो स्टॉक बचा है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू ऑफ द स्टॉक आप इसी मेथड से, जिस मेथड से कंप्यूट किया गया है स्टॉक की वैल्यू, ये लास्ट में होती है। ये लास्ट में आप स्टॉक की वैल्यू को निकाल देना, ऐड कर देना। आई होप सभी को अब तो समझ गया होगा कि अ, इन्होंने इस क्वेश्चन को इस टाइप से क्यों किया है। बात को कंसेप्ट है, कंसेप्ट में आप टेबल वाइज प्रिपेयर करो, सेम ही आंसर। ठीक है, अब आप लीफो फीफो का हो गया है, अब आप लीफो का करना स्टार्ट करो। देखते हो सबसे पहले कौन सेंड करता है ग्रुप में। बताओ। ठीक है, लीफो का है तो आपको लीफो का खुद से क्वेश्चन करना है। ये रहा, देखो सभी में सेलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा। जो आपके पास सेलिंग प्राइस है 79,000, 79,000 ही सेलिंग प्राइस रहेगा। लेकिन चेंज किस में आएगी? आपके पास ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट में चेंज आ जाएगी। ठीक है, और ये आप कैसे निकालोगे? इन्होंने इस तरीके से खुद से कैलकुलेट करके दे दिया, हम यहाँ पे टेबल वाइज इजीली कैलकुलेट कर देंगे। और टेबल वाइज जब हम करेंगे हमारे पास सेल्स भी निकल जाएगा, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है एट द एंड में, वो क्लोजिंग स्टॉक भी कंप्यूट हो जाएगा।
Value of the stock held on 30 September using each of the following alternative bases है FIFO, LIFO, weighted average cost. करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो लीफो का आप प्लीज सभी लोग करना स्टार्ट करो. मैम इलस्ट्रेशन 5 करनी है ना? हाँ, 5 करनी है आपको, और आपको जो कॉस्ट निकालनी है, जैसे आपको टेबल के अकॉर्डिंग समझाया है वैसे ही कॉस्ट निकालिएगा टेबल के अकॉर्डिंग. ठीक है. हो गया सबका? बताओ कितना निकल के आ रहा है. बताएं कितना निकल के आ रहा है. हेलो, अभी तक किया नहीं है किसी ने भी? सभी आप लोग कर रहे हैं या नहीं? हेलो, मैम कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। हम कर रहे हैं अभी। अब बोलो तो सही, रिस्पॉन्ड तो करो.
मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए वहीं पे वापस। किस किस का हो गया, जल्दी करो। अभी खाली एक बार लीफ का ट्राई करो, क्योंकि इसमें आपको खुद से ग्रॉस प्रॉफिट भी कंप्यूट करना है। टेबल कर लो, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना इजी है। कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया। कितना टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम लग रहा है आप सभी को करने के लिए। हुआ नहीं अभी तक, 5 मिनट्स में तो इजीली हो जाएगा। फीफो का आपको, वो लिफो का आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, एंड देन और सेलिंग प्राइस बता ही दिए। इशू का जो टोटल करना है उसमें से आप माइनस कर दो, तो वो हमारे लिए क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सितंबर, सितंबर के दौरान कितना हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया गया है। करना स्टार्ट करो सभी। हुआ नहीं अभी तक।
डन हो गया। फिर आप लोगों का ना मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है ना, ऑनलाइन है तो इसका मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, मत करो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये लीफो का समझ में आया होगा। ठीक मैम है, हो गया। पहले मुझे बताओ, हाँ क्या निकल के आया है आपका आंसर, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकल के आया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सा कॉलम होगा, बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सा कॉलम होगा? जैसे कॉस्ट ऑफ मैम थ्री सेल्स है, सिक्स अगर फोर हम, हंड्रेड हाँ ध्यान रखना, ये जैसे ये जो इशू वाला, ये जो इशू का जो होता है, ये इन सभी अमाउंट को आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये सभी सेल्स हैं और सेल्स की ये सभी कॉस्ट हैं, और ये क्या हो गया मेरे पास, इन सभी को आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? तो आप इन सभी को ऐड कर दोगे, सो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर आपको टोटल सेल्स है तो टोटल सेल्स का आपको यूनिट गिवन है, उनको उनसे मल्टीप्लाई करके तो आप इजीली टोटल सेल्स भी निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकल के आया है, यही निकल के आया आपके पास 57,600। ईमानदारी से बताओ, 57,600 आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर आपके पास जो टोटल सेल्स है वो कितने की, 79,000 की है। आपको ये कुछ भी फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टेबल समझ में आ गई, टेबल से आप उनकी कॉस्ट निकाल दोगे और फिर उसके बाद आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो 57,600 सभी का आ रहा है? यस मैम। मैम मेरा अमाउंट ना थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, 1000 का डिफरेंस। कहीं गलती कर दिया होगा आपने, देखो उसमें जो टेबल फ्रेम करो, इसे करने, इसे भूल जाओ आप, ठीक है, इसे भूल जाओ, क्योंकि इसे आप ऐसे करने में गलती कर सकते हो, ऐसे करने में मिस्टेक हो सकती है। जितना टाइम इसे करने में लगेगा ना, उतना सेम टाइम आपको टेबल में भी लगेगा। जितना टाइम आपको इसमें लगेगा उतना ही सेम टाइम आपको टेबल में भी लगेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने होगा, 57,600 का आपके पास 57,600 का कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये 57,600 का कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब आपके पास टोटल सेल्स कितने की है, टोटल सेल्स है आपके पास 79,000। ठीक है, 79,000 की टोटल सेल है, तो 79,000 में से 57,600 का टोटल सेल्स में से 57,600 को माइनस कर दो, तो 21,400 है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। तो 21,400 का ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। मैम हाँ, मैम इससे वैसे तो करना है जैसे कि परचेजेस जो पहले करते थे, परचेजेस भी आएंगे ना बॉक्स में? परचेज, हाँ आपको, अरे टेबल बनानी है, टेबल जैसे बनाते हैं फ्रेम करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन जो इशू वाला कन होता है, इशू वाले को टोटल कर दोगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट एग्जाम में आता है। ये ध्यान रखना कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो पेपर में आएगा। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो कंसेप्ट होता है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। मैम मैम जो बुक में कर रखा है खाली मैम सेल सेल को कर रखा है। बुक में कौन सा सेल सेल्स का किया है, ये भी तो बताओ मुझे, कहाँ किया है बुक में सेल सेल्स का? आप इस वाले को मैंने आपको करने के लिए बोला है, नहीं कहा ना करने के लिए, मतलब रिंकी आप कभी भी समझते नहीं हो, जो भी आपको समझाया जाता है आप उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हो। अभी मैंने 15 मिनट से मैं यही सेम कंसेप्ट आपको बोले जा रही हूँ, समझाए जा रही हूँ, कि आप इससे कंसेप्ट से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपको टेबल वाइज मेथड समझाया है, इसी क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए तभी दिया मैंने जानबूझ के कि आप टेबल से करो। टेबल से जो आपके पास इशू का जो टोटल आएगा
आप उस टोटल करके वो आपका होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। लीफो से करना है तो लीफो से कंप्यूट करो, फीफो से करना है तो फीफो से कंप्यूट करो, लीफो से करना है तो लीफो से कंप्यूट करना है, फीफो से तो फीफो से कंप्यूट करो। मैम मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर लो। लीफो से करना है तो लीफो से करो, फीफो से करना है तो आप फीफो से करो, वेटेड एवरेज से करना है तो आप वेटेड एवरेज से करो। अब समझ में आया सभी को या नहीं? ये ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट आता है, बहुत इजी है। आपको उन सभी का जो आप कॉस्ट निकालोगे उनको ऐड कर दोगे तो ये 57,600 निकल जाएगा। एंड देन टोटल सेल्स आपके पास 79,000 में से माइनस कर दोगे 57,600, तो अमाउंट कितना आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट? 21,400। इसे इस मेथड से करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है लीफो फीफो आपको उसी मेथड से करना है। देखो लिखा है ना कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज द टेबल्स फॉर डिटेल्स। आप टेबल्स यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी एकदम से आपको पूरा परफेक्ट पे आप नहीं आ पाओगे। कितनी जल्दी सोच सको कि वेटेड एवरेज में, ठीक है, अब ये 21 कहाँ से आया, 24 कहाँ से आया, 30 कहाँ से आया, ठीक है। इन्होंने एकदम मतलब उसी को इशू वाले कंसेप्ट को सीधा लिख दिया यहाँ पे। आप भी लिख सकते हो इसे, लेकिन आप तब लिखना पहले टेबल को प्रिपेयर कर लो अच्छे से। पहले आप टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद ये आप खुद देखना कि आपका यही निकल के आएगा। ये जो रेट है, ठीक है, इससे आप निकालोगे तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। बाकी ये जो 79,000 का ये आपके पास टोटल सेल्स है। मैम मैम एक बार आपको अपना तरीका दिखा दो, मैं कैसे करती हूँ। नहीं, आपका आंसर ठीक आ रहा है, तो मुझे ये बताओ पैटर्न तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर पैटर्न वही है, तरीका वही। मैम मैम सेल बोलो। मैम सेल 430 ईच लिख रखा है, तो मैम 20 करेंगे ना, लीफो में 20 दे रखा है यूनिट प्राइस। कहाँ पे लीफो में क्या करेंगे? 20 यहाँ पर 20 आएगा। सेल करे 30 ईच कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 400 यूनिट सेल कर रहे हैं ना। रिंकी, मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आधे घंटे से यही कंसेप्ट बोल रही हूँ, 30 वो सेलिंग प्राइस गिवन है, वो कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। 400 को भाई आप लीफो फीफो की टेबल बनाओगे, क्या उसमें ये 30 लिखोगे? आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की है। ये 30 जो हमने 400 यूनिट्स को सोल्ड किया है, 30 ईच, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, ध्यान दो। हमने 400 को परचेज किया है तो 24 के अकॉर्डिंग, ये उसका क्या है? ये परचेज है, ये परचेज है। 1 सितंबर वाला परचेज है, 10 सितंबर वाला परचेज है, 12 सितंबर का ये 400 का हमने लिया है 30 के अकॉर्डिंग। ये इसके सेलिंग प्राइस है, 30 इज अ सेलिंग प्राइस, रिमेंबर दिस।
और जब हम टेबल में फॉर्म करते हैं, टेबल में बनाते हैं, तब हमें लीफो फीफो के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आया? मैम आ गया। हम्म। देखो कोई क्वेश्चन होता है आपको बताती हूँ, आप उसे सॉल्व करो। ये देखो, ये है ना, ये इशू, ये चीज आप इस अमाउंट को टोटल करोगे, ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जितना मैंने सेल्स किया है उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, तो वो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। इन सबको करोगे और फिर सेल्स आपको गिवन है, उसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन लेती हूँ जो हम अभी आपको पहले समझाया था। जैसे मानो अभी ये हमने डिस्कस किया था ना, ये वाला, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप अच्छा कुछ ऐड करो। ठीक है, लिखो सभी। अब मुझे करके बताना कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये सारी यूनिट्स आपकी कौन से साइड की है, पहले मुझे ये कंफर्म करो। ये यूनिट्स आपके कौन के साइड, किस साइड की यूनिट्स है ये आपकी? बताइए, ये जो परचेज वाली है, ये यूनिट्स आपकी किस साइड की यूनिट है? ये यूनिट्स आपकी कौन सी यूनिट्स हैं? मैम जो परचेज कर रही है तो परचेज है। हाँ, तो ये यूनिट्स आपकी कौन सी हैं? ये आपकी परचेज वाली यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स आपकी कौन सी हैं? सेल वाली। सेल वाली। वेरी गुड। तो ये सारी आपकी परचेज के, ये आपका सारा परचेज का कंसेप्ट है, और ये सारा आपका किसका कंसेप्ट है? सेल्स का कंसेप्ट है, यही ना? यही किया हमने, तो वो सारा आपका परचेज का कंसेप्ट है और ये सारा आपका सेल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये सेल्स का है, ये तो ऑलरेडी आप निकालोगे टेबल में। तो ये आपके पास जो यूनिट कॉस्ट गिवन है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है इन सभी को। ठीक है, अब ये सब भी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब ये सेल्स है, अब ये सेल्स क्या इसी प्राइस पे बिके है? नहीं, ये इसी प्राइस पे नहीं सोल्ड आउट होंगे, क्योंकि ये तो इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है इस इन यूनिट्स का। तो लिखो, ठीक है, फॉर 300 units is sold at the cost of at a sorry, cost मत लिखो, 300 units is sold at 10 per unit। जो 300 यूनिट है उसे हमने 10 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। या फिर सारी यूनिट्स लिख दो कि ऑल द यूनिट्स ऑफ सेलिंग प्राइस आर सोल्ड एट 10 एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। इसका मतलब कि जितने भी ये सारी यूनिट्स हैं, इन्हें मैंने 10 के हिसाब से सॉल्व कर दिया। तो आप 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 3000 सॉरी, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 3000। 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 5000। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 4000। तो कितना आ गया टोटल? 12000। तो 12,000 इज माई द सेलिंग प्राइस। इतना ध्यान रखना, यही चीज आपको बार बार समझा रही हूँ, यही चीज आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 12,000 इज द सेलिंग प्राइस। जो आपको सोल्ड के साथ जो रेट गिवन होता है वो सेलिंग प्राइस है, वो आपका सोल्ड का कंसेप्ट गिवन है। और ये आपको इश्यू है, ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इन सभी को ऐड कर दो सेलिंग प्राइस में से। कितना आ गया? 12,000 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। उस 12,000 में से आपको
यानी कि ये कितना है 36, 6 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 6286, 6286। ठीक है, 12,000 में से माइनस कर दो 6286, तो आप 12,000 में से 6286 माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग है वो आपका बचेगा। मैम 5714। 5715। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको अब भी समझ में नहीं आया किसी को कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क था? उन्होंने बस ये टेबल नहीं बनाई, इस चीज को डायरेक्ट लिख दिया। ये जो है ना ये वाला बीच का कंसेप्ट, इसे डायरेक्ट लिख दिया। हमें डायरेक्ट निकालने में टाइम लग सकता है, डायरेक्ट निकालने में गलती कर सकते हैं, तो अच्छा है कि हम टेबल फॉर्म कर लो। हमें ये वाला कंसेप्ट भी निकला है और हमें ये लास्ट में इन तीन को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक भी कंप्यूट करना है। ये पैटर्न काफी चल रहा है एग्जाम में निकालने के लिए, जो कि आता है परपेचुअल में, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना है एंड द क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करना है। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल दोगे, ये तो टेबल से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। सभी में, लीफो का मेथड हो, फीफो का मेथड हो, वेटेड एवरेज का मेथड हो, देखो वो सिंपल आपको लीफो फीफो नहीं देंगे करने के लिए। लीफो फीफो के अकॉर्डिंग हमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी कंप्यूट करने के लिए देंगे। तो सभी में सेलिंग प्राइस तो सभी में क्या होगा, सेम होगा। अगर लीफो फीफो वेटेड एवरेज तो सभी का ये जो रेट है ये डिफरेंट आएगा, जिसके कारण मेरा जो ये अमाउंट है वो डिफरेंट आएगा। और जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो मेरा जो सेल्स करने की जो मेरी कॉस्ट है वो मेरी क्या होगी, डिफरेंट आएगी, सेम नहीं होगी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये यूनिट है हमारे पास 7.507 पॉइंट, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये आप कैसे निकालोगे, निकालोगे दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस करके आप ये प्राइस निकालोगे। वेटेड एवरेज में इतना ध्यान रखना। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा ये, तो सबकी आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल दोगे। अगर इसी क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत इजी है कंप्यूट करना। सेलिंग प्राइस इन सभी को ऐड कर दो और सेलिंग प्राइस में से जो टोटल सेल्स में से माइनस कर दो, तो वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान रखना, सेल के साथ जो यूनिट आपको गिवन होगी वो आपको सेलिंग यूनिट गिवन होगी, ना कि आपको बाकी कंसेप्ट गिवन होगा। ठीक है, वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन नहीं है, वो आपको सेलिंग यूनिट आपको गिवन है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे लिखा है ना यहाँ पे वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, कि फीफो में ये कितना क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया, लीफो में इतना, तो ये आता ही है एग्जाम में। और ये बहुत सिंपल है, ये लास्ट वाला कॉलम होता है हमारा, लीफो हो फीफो हो वेटेड एवरेज हो क्लोजिंग स्टॉक का, ये लास्ट वाला कॉलम होता है। इन दोनों को देखो ऐड कर दिया ना, तो वही आ गया। ये लास्ट कॉलम होता है हमारा, दिस इज द लास्ट कॉलम ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, पीरियोडिक में अलग कंसेप्ट से करते हैं, प्लीज पीरियोडिक के भी क्वेश्चन देखना। पीरियोडिक बहुत सिंपल है, पीरियोडिक में हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी, टेबल की नीड नहीं होगी। आप सबसे पहले टोटल परचेज ले लो कि टोटल परचेज इतना है, और टोटल परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। ठीक है, टोटल परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो ये आपके पास सेल्स का क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। सेल्स का आप इजीली स्टॉक्स निकाल सकते हो। फिर तो
इन्वेंट्री की आपको कॉस्ट आपने निकाल दी है। ठीक है, इसके अच्छा होगा कि अगर आप एक रफ में प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे ये इतना आपके पास परचेज किया गया है, ये रॉ मटेरियल, ये एंटायर रॉ मटेरियल क्या किया गया, परचेज किया गया है, ठीक है, और 13,000 इतना ये आपको गिवन है कि इतने का रॉ मटेरियल आपको गोडाउन में गिवन है। तो ये बहुत इजी है। जब कभी भी आपको टेबल में हो, टेबल में तो परचेजेस भी होंगी और लास्ट का आपका क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा, तो आप उसमें से उसको माइनस करते हो तो टोटल सेल्स निकाल सकते हो। और टोटल सेल्स की, ठीक है, आपको अगर उनकी जो यूनिट्स होंगी वो आप इजीली उसमें से कंप्यूट कर दोगे, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें टोटल परचेजेस में से यूनिट्स की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो टोटल आपने जो रॉ मटेरियल है उसको माइनस कर दिया, तो इतने नहीं 8,700 का हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। यही मतलब है कि जितना खरीदा था और सिर्फ 1,300 जो केजी का यूनिट है उतना ही बचा है। इट मीन्स कि बाकी का सारा आपका क्या हो गया, सोल्ड हो गया। फिर अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो है ये 800, ये आपके पास ये क्या है 62। ये अच्छा है कि आप इन सभी को टेबल से निकालो। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, इसमें गलती कर देते हैं, इन्हें आप टेबल से निकाल दो। टेबल्स आप उसमें रफ में प्रिपेयर कर लो, फिर यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो फीफो में, आप जो उसकी एंडिंग इन्वेंट्रीज भी निकाल सकते हो। एंडिंग इन्वेंट्रीज का आपने निकाला, एंड देन ये लीफो से निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, एंडिंग इन्वेंट्रीज भी, एंड देन वेटेड एवरेज से भी। आपको टेबल रफ में ट्राई करना, ठीक है, बाकी पैटर्न वही सेम है। उसमें क्या करना होता है, हम उसमें ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं पीरियोडिक में, ठीक है, टेबल में हमें देख के आप उसमें से इजीली निकाल दोगे। ज्यादा इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है सॉल्यूशन के टाइम पे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बता दिया है। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछ लेना। कोई डाउट है किसी को? मैम मैम मैंने ना बोलो। डेप्रिसिएशन किया था, एक इलस्ट्रेशन थी 18 मैम, उसमें ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू वो करते ना स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, तो मैम बुक वैल्यू में से माइनस कर रखा था स्क्रैप वैल्यू। मैम चेंज कर रहे थे ना मेथड, तो बुक वैल्यू में से माइनस कर रहा था हाँ डेप्रिसिएशन तो माइनस बुक कर। वैल्यू आपके पास, हाँ तो बुक वैल्यू में से, क्योंकि बुक वैल्यू ही आपको गिवन होगी उस क्वेश्चन में। मशीनरी की जो बुक वैल्यू तो हम लेंगे, मशीन की या तो मार्केट वैल्यू आपको गिवन होगी या मशीन की आपको बुक वैल्यू गिवन होगी। तो जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसी में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे ना। तो कॉस्ट भी बुक था उसके वैल्यू में अंदर। से माइनस, कॉस्ट भी था। नहीं देखो, मेन क्या होता है कि अगर आपके पास कॉस्ट भी गिवन होती है, बुक वैल्यू भी गिवन होती है, तो जो भी इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम होता है, बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि ये आपने लिखी हुई है वैल्यू, या आपने अकाउंट में लिखी है। जो रजिस्टर में, इसका मतलब कि उसने रजिस्टर में ये अपनी ये वैल्यू चढ़ा दी, तो ऑब्वियसली फिर जितनी भी सारी ट्रीटमेंट होगा वो बुक वैल्यू से करेंगे। फिर मैं कॉस्ट से क्यों क्यों करूंगी? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू रिटर्न इन दी अकाउंट्स ना, अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी गई है, तो जो एंट्रीज करेंगे हम फिर वो सभी बुक वैल्यू से एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ? फिर जो हम एंट्री करेंगे वो हम एंट्री बुक वैल्यू से एंट्री करेंगे। मैम हो गया क्लियर। ठीक है, और तो कोई किसी को डाउट नहीं है तो आज की क्लास एंड करती हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से